हेलो डियर स्टूडेंट। मैं सुभाष सारण बायोलॉजी लेक्चरर जुनून बायोलॉजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन एक टॉपिक लेके आए हैं सेल बायोलॉजी का। कल अपन ने राइबोसोम के बारे में डिस्कस किया था। आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल ऑर्गेनेल होता है, उसका डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। आज अपना टॉपिक पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसे ईआर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ईआर। हिंदी में इसे अंतःपर्दवी जालिका के नाम से जाना जाता है। ईआर को किस नाम से जाना जाता है? अंतःपर्दवी जालिका के नाम से जाना जाता है। ओके, तो अपना आज जो टॉपिक रहेगा, इस टॉपिक में अपन अंतःपर्दवी जालिका के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या इसे इसका नाम दिया गया, किसने दिया, इसका हिस्ट्री भी देखेंगे। ये क्या होती है, पहले तो ये बात बता देता हूँ। ये जो ऑर्गेनेली होती है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होती है। ठीक है ना। ये एकल परत युक्त होती है। ठीक है ना। इसके पास एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है ना। जैसे राइबोसोम था, उसके पास किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं थी, लेकिन इसके पास क्या पाई जाती है? मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है ना। और अगर और भी नाम देखें तो एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था ग्रेनियर। ग्रेनियर ग्रेनियर नाम के वैज्ञानिक ने इसे इर्गेस्टोप्लाज्म बोला था। ठीक है, इर्गेस्टोप्लाज्म बोला था। ठीक है। इसके अलावा पोर्टर नाम के साइंटिस्ट ने, एक साइंटिस्ट और आया था जिसका नाम था पोर्टर। ओके, इस साइंटिस्ट ने इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। और इसकी खोज का जो श्रेय, इसकी डिस्कवरी का जो मेन श्रेय जाता है वो इसी पोर्टर नाम के साइंटिस्ट को ही जाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किसने किया था? पोर्टर ने ही किया था। किसने किया था? पोर्टर ने किया था। और ये कहां पर प्रेजेंट होती है? ये मोस्टली होती तो सेल में ही है, लेकिन न्यूक्लियस के पास में होती है। कहां पर प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियस के पास में होती है। जैसे मैं यहाँ पर एक न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये मान लो न्यूक्लियस है। आपने देखा होगा डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होता है न्यूक्लियस। ये पढ़ा भी होगा आपने। ठीक है ना। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, न्यूक्लियस है। और ये मान लो कोई सेल है। ठीक है, सेल के अंदर की तरफ कौन प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इतना आपको पता है। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोस्टली कहां पर प्रेजेंट होती है? ये न्यूक्लियस से अटैच होती है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से न्यूक्लियस से अटैच होती है। एक तरफ सेल मेम्ब्रेन से अटैच होती है इस तरह से। ओके, इधर की तरफ भी बना दिया मैंने, इधर की तरफ भी बना रहा हूं इस तरह से। ठीक है, इधर की तरफ भी बना देता हूं मैं इस तरह से। ओके, ये इस तरह से प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती है, एक तरफ न्यूक्लियस से जुड़ी होती है। ठीक है ना। इसके ऊपर की तरफ कुछ कुछ जगह राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ओके, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। हर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम होंगे। ये मैं बताऊंगा कि ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि ये न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होती है। किसके पास में प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियस के। और एक इसका साइड होता है वो किससे? सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है ना। ये मोस्टली सेल का स्केलेटन बनाती है। क्या बनाती है? स्केलेटन बनाती है, कंकाल बनाती है। कोशिका का कंकाल बनाने का काम मोस्टली किसका होता है? इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। किसका होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या होता है? किसी सेल का स्केलेटन बनाना। ठीक है ना। कोशिका का कंकाल बनाना। कुछ इसके मॉडिफिकेशन भी है। ये 3 प्रकार से मॉडिफाइड होती है। ठीक है ना। कितने प्रकार से? एक आपने पढ़ा होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा? सार्कोप्लाज्मिक। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसका मॉडिफिकेशन है, रेटिकुलम। ठीक है। एक इसका मॉडिफिकेशन आता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है पहला। तो दूसरा इसका आता है, वो आता है माइलॉइड बॉडीज। माइलॉइड बॉडीज। ठीक है ना। ये भी इसका एक, इसके 3 मॉडिफिकेशन होते हैं। ये कौन कौन किस तरह से फंक्शन करती है? मोस्टली एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रूप में पाई जाती है, एक माइलॉइड बॉडीज के रूप में, एक आता है टी ट्यूबल्स के अंदर। ठीक है ना।
टी ट्यूबल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो स्केलेटन मसल्स में प्रेजेंट होती है, स्केलेटन मसल्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। कंकाल ये जो पेशियां होती है उसमें प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये किसका सिक्रेशन करती है, ये मोस्टली कैल्शियम का सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन करती है, कैल्शियम का सिक्रेशन करती है, ठीक है ना। जो मसल्स को कॉन्ट्रेक्शन करवाने का काम करता है, ठीक है ना, कैल्शियम का सिक्रेशन करती है। जबकि माइलॉइड बॉडीज होती है वो ये मोस्टली हार्ट की मसल्स में प्रेजेंट होती है। किस में होती है, हार्ट मसल्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। हार्ट मसल्स में होती है, स्केलेटन मसल्स में भी प्रेजेंट होती है, जो मसल्स को कॉन्ट्रेक्शन करवाने का काम करती है, ठीक है, या स्टिमुलेट करने का काम करती है। एक आती है टी ट्यूबल्स, ये भी स्केलेटन मसल्स में प्रेजेंट होती है। और ये इसकी बात करें तो ये मोस्टली क्या करती है, ये पिगमेंटेड जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उसमें प्रेजेंट होती है। किसमें होती है, पिगमेंटेड एपिथेलियल टिश्यू में प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। और ये पिगमेंटेड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो मोस्टली रेटिना के होते हैं, ठीक है। किसके होते हैं, रेटिना के, ठीक है। याद रखना, रेटिना के पिगमेंटेड एपिथेलियल टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है टी ट्यूबल्स। ये तीन इसके मॉडिफिकेशन थे, किसके थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीन प्रकार से किसी सेल में प्रेजेंट होती है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइलॉइड बॉडीज और टी ट्यूबल्स, ठीक है ना। ये भी याद रखना। इसके अलावा अपन बात करें, ये टू टाइप की होती है। कितने प्रकार की होती है, टू टाइप की होती है। इसका अगर डिस्कस करें, ठीक है, ये इसके जो टाइप्स की बात करें तो ये टू टाइप की होती है। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की होगी, ठीक है ना। दो कौन कौन से होते हैं उसका भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। इसके टू टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना, उसका अपन डिस्कस करते हैं। जिसमें पहला टाइप्स आता है, ठीक है ना, अपन बोल सकते हैं ई आर टू टाइप की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक आता है आर ई आर, ठीक है, और एक आता है एस ई आर, ठीक है। आर ई आर को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और एक आता है एस ई आर, एस ई आर को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। आर ई आर होता है, इसके ऊपर मोस्टली राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। आरईआर पे कौन प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और ये न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होती है। किसके पास प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस के पास उपस्थित होती है। जबकि इस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये मोस्टली प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। किसका सिंथेसिस करती है, प्रोटीन सिंथेसिस करती है, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक है ना। इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। जबकि एसईआर होता है वो सेल मेम्ब्रेन के पास पाई जाती है। किसके पास पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन के पास पाई जाती है। और इसका मेन फंक्शन होता है लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। ऐसे बोल सकते हैं कि ये लिपिड का सिंथेसिस करती है, कुछ स्टेरॉइड का सिंथेसिस करती है, स्टेरॉइड का सिंथेसिस करती है, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करती है, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म का फंक्शन भी करती है। ये फंक्शन होता है एसईआर का। जबकि आरईआर क्या कर रही है, प्रोटीन का सिंथेसिस कर रही है। इसके अलावा अपन इसका थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। इसमें तीन कंपोनेंट मोस्टली पाए जाते हैं, ये इसमें तीन प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, ठीक है ना। पहला आता है, इसके तीन कंपोनेंट होते हैं, जिसमें पहला आता है सिस्टर्नी। कौन सा आता है, सिस्टर्नी, ओके। दूसरे कंपोनेंट की बात करें, दूसरे कंपोनेंट की बात करें तो इसे वेजिकल्स भी बोलते हैं, पुटिका के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पुटिका के नाम से। तीसरा आता है ट्यूबिल्स होता है, जिसे नलिका के नाम से जानते हैं। तीन प्रकार की होती है, ठीक है ना। सिस्टर्नी होती है वो नॉन ब्रांचेड होती है, ठीक है ना, ऐसा की स्ट्रक्चर होती है, इस प्रकार की होती है, ठीक है ना। सिस्टर्नी इस प्रकार की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम। इसके तीन कंपोनेंट होते हैं, तीन कंपोनेंट से ये फॉर्मेट होती है, जिसमें पहला आता है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी एक नॉन ब्रांचेड स्ट्रक्चर होती है या ऐसा की संरचना होती है, ठीक है ना, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम। जबकि पुटिका होती है वो गोल होती है, राउंडेड होती है, एग सेप्ट होती है, अंडाकार होती है, ठीक है ना।
इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है जिसमें कुछ संग्रहित होते हैं, कुछ कंपोनेंट संग्रहित होते हैं। ये स्टोरेज का फंक्शन करती है, स्टोरेज का फंक्शन करती है। जबकि ट्यूब्यूल्स होती है वो ब्रांचेड स्ट्रक्चर होती है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, ब्रांच स्ट्रक्चर होती है। ओके, साकित स्ट्रक्चर होती है जिस पर राइबोसोम एब्सेंट होता है। राइबोसोम क्या होगा? एब्सेंट हो गए। ठीक है, ये तीन प्रकार के इसके कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? सिस्टर्नी, पुटिका और नलिका, या सिस्टर्नी, वेजिकल्स और ट्यूबुल्स। ठीक है ना। तो तीनों में से सिस्टर्नी होती है वो नॉन ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती है जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। जबकि वेजिकल्स की बात करें या पुटिका की बात करें तो ये कैसी होती है? गोल और अंडाकार स्ट्रक्चर होती है। ठीक है ना, ये कुछ फूड को स्टोरेज करके रखती है। ठीक है, तीसरा कंपोनेंट इसका आता है ट्यूब्यूल्स। कौन सा आता है? ट्यूब्यूल्स आता है। ट्यूब्यूल्स को नलिका बोलते हैं हिंदी में, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये ब्रांच स्ट्रक्चर होती है जिसमें राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ठीक है ना, तो तीन इसके प्रकार होते हैं, सॉरी कंपोनेंट होते हैं। इसके अलावा इसका फंक्शन क्या होता है? ये लिपिड मेटाबॉलिज्म का फंक्शन करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन होता है लिपिड मेटाबॉलिज्म करना, या अपन बोल सकते हैं कि ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करेगी? ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी। प्रोटीन सिंथेसिस करवाना होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस करवाती है। इसके अलावा इसके और भी फंक्शन होते हैं, जैसे सेल का स्केलेटन बनाती है, सेल का स्केलेटन बनाती है। इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर अपन देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को खोजा किसने था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले ग्रेनियर ने देखा था, जिसने क्या नाम दिया था? इर्गोप्लास्ट नाम दिया, सॉरी इर्गोप्लाज्म नाम दिया। इसके बाद में पोर्टर आया, पोर्टर ने क्या नाम दिया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया, प्लस में इसकी डिस्कवरी की। और ये टू टाइप की होती है, एक आरईआर होती है, एक एसईआर होती है। आरईआर को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और केंद्र के पास पाई जाती है, न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। जबकि एसईआर होती है वो सेल मेम्ब्रेन के पास पाई जाती है। ठीक है ना, आरईआर का काम, मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, जबकि एसईआर का लिपिड मेटाबॉलिज्म या ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम होता है। स्टेरॉइड मेटाबॉलिज्म का भी फंक्शन होता है। इसके अलावा इसके तीन कंपोनेंट पढ़े अपने, सिस्टर्नी, पुटिका और कौन सा? ट्यूबल्स। ठीक है ना, इसके बारे में डिस्कस किया। इसका मॉडिफिकेशन देखा तो इसमें तीन प्रकार से ये मॉडिफाइड होती है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइलॉइड बॉडीज और टी ट्यूबल्स। ठीक है ना, इस प्रकार से आज अपने एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिस्कस किया। मोस्टली ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें नीट में से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। बार बार इसको देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।